जय श्री हरि। प्रिय भक्तजनों, सर्वप्रथम आप सभी को अनंत चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, आज पूरा भारतवर्ष अनंत चतुर्दशी का यह पावन व्रत कर रहा है। आइए मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से अनंत चतुर्दशी की पूजन विधि एवं कथा को विस्तृत रूप से जानते हैं। भक्तजनों, इस साल 28 सितंबर को अनंत चतुर्दशी है। हर साल यह पर्व भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन मनाया जाता है। अनंत चतुर्दशी पर भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा की जाती है, इसलिए अनंत चतुर्दशी के नाम से इसे जाना जाता है। भक्तजनों, इस व्रत को करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हो जाती है और जीवन की सभी समस्याओं का अंत हो जाता है। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ ही इसकी व्रत एवं कथा को सुनना एवं पढ़ना चाहिए। आइए भक्तजनों, जानते हैं कि अनंत चतुर्दशी की पूजन विधि क्या है। मित्रों, अनंत चतुर्दशी पर सुबह जल्दी उठकर स्नान इत्यादि कर्म करते हुए साफ कपड़ा पहन लें। इस दिन पीले वस्त्र पहनना अत्यंत शुभ माना जाता है, इसलिए पीला वस्त्र अवश्य धारण करें। फिर पूजा घर की साफ सफाई करके गंगा जल से शुद्ध करें। इसके बाद कलश स्थापित करके व्रत का संकल्प लें। एक चौकी पर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की शेष नाग वाली प्रतिमा को स्थापित करें। भक्तजनों, भगवान को हल्दी और चंदन से तिलक लगाएं और फल फूल मिष्ठान नैवेद्य इत्यादि चढ़ाएं। साथ ही अनंत सूत्र भी चढ़ाएं। अनंत सूत्र की भी बड़ी अच्छी विधि से पूजा करी जाती है। इसी दिन तिल, घी, मेवा और खीर से हवन भी करना चाहिए। साथ ही साथ केले के वृक्ष की पूजा भी करनी चाहिए। साथ ही ब्राह्मण को दान दक्षिणा जरूर करें। पूजा के बाद स्त्री अपने बाएं हाथ के बाजू में और पुरुष अपने दाहिने हाथ के बाजू में अनंत सूत्र अवश्य बांध लें। मित्रों, भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन अनंत के रूप में श्री हरि विष्णु जी की पूजा होती है। मान्यता यह है कि इस दिन व्रत करने वाले महिला और पुरुष अपने हाथ में एक धागा, जिसे अनंत राखी कहा जाता है, उसे बांधते हैं। इस धागे में 14 गांठ होती हैं और 14 लोकों को निरूपित करती है। पुरुष इस धागे को अपने दाएं हाथ में और महिला इस धागे को अपने बाएं हाथ में बांधती हैं। तो आइए भक्तजनों, श्री अनंत चतुर्दशी व्रत का संपूर्ण कथा जानते हैं। मित्रों, भविष्य पुराण के अनुसार जुए में पांडव राजपाट हारकर जंगल में भटक रहे थे। कई प्रकार के कष्टों को झेल रहे थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अनंत चतुर्दशी का व्रत करने की सलाह दिए थे और उसी व्रत के प्रभाव से पांडव सभी कष्टों से मुक्त होकर और बाद में महाभारत के युद्ध में विजय को प्राप्त किए। साथ ही साथ भक्तजनों, अनंत चतुर्दशी के ही दिन गणपति विसर्जन भी होता है, जो कि लगातार 10 दिन के गणेश उत्सव के बाद समापन दिवस माना जाता है। इसी दिन भगवान गणेश जी की प्रतिमा को जल में प्रवाहित भी किया जाता है। आइए भक्तजनों, श्री अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा को सुनते हैं। बहुत समय पहले एक तपस्वी ब्राह्मण थे, जिनका नाम सुमंत था। उनकी पत्नी का नाम दीक्षा था। इन दोनों से एक पुत्री का जन्म हुआ था, जिसका नाम सुशीला था। सुशीला अत्यंत सुंदर और धर्मपरायण कन्या थी। बहुत समय बाद जब सुशीला कुछ बड़ी होती है, तब उसकी माता दीक्षा की मृत्यु हो जाती है। तब सुमंत सोचते हैं कि बेटी के पालन पोषण हेतु मुझे विवाह कर लेना चाहिए। ऐसा सोचते हुए पिता सुमंत ने कर्कशा नाम की एक स्त्री से विवाह कर लिया। बहुत समय बीत जाता है। ब्राह्मण सुमंत ने अपनी पुत्री को विवाह के योग्य देखकर तुरंत अपनी पुत्री सुशीला का विवाह ऋषि कौंडिन्य के साथ कर देते हैं। विवाह में कर्कशा ने विदाई के समय अपने दामाद को ईंट और पत्थर के टुकड़े बांध कर दे दिए।
ऋषि कौंडिन्य को यह व्यवहार बहुत बुरा लगता है। वह दुखी मन के साथ अपनी पत्नी सुशीला को विदा कराकर अपने साथ ले जाने लगते हैं। मित्रों, घर जाते जाते संध्या हो जाता है। ऋषि कौंडिन्य कहीं रुक कर विश्राम करने लगते हैं। तभी सुशीला ने देखा कि संध्या के समय नदी के तट पर सुंदर वस्त्र धारण करके स्त्रियां किसी देवता की पूजा कर रही हैं। सुशीला ने जिज्ञासावश उन स्त्रियों के पास जाकर पूछा कि आप लोग किस देवता की पूजा कर रही हैं। तब वह सारी स्त्रियां एक साथ बोलती हैं कि यह अनंत भगवान की पूजा हो रही है। उन्होंने अनंत व्रत की महत्ता सुशीला को सुनाया है। तब सुशीला ने भी यह व्रत किया और पूजा करके 14 गांठ वाला डोरा हाथ में बांधकर ऋषि कौंडिन्य के पास आकर सारी बात बताती हैं। ऋषि ने तुरंत उस धागे को तोड़कर अग्नि में जला दिया। इससे भगवान अनंत का अपमान हो जाता है। परिणाम स्वरूप ऋषि कौंडिन्य दुखी रहने लगते हैं। उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो जाती है और वे दरिद्र हो जाते हैं। एक दिन उन्होंने अपनी पत्नी से इसका कारण पूछा तो सुशीला ने दुख का कारण बताते हुए कहा कि आपने अनंत भगवान का डोरा जलाया था। इसके बाद ऋषि कौंडिन्य को बहुत पश्चाताप होता है। वे अनंत के डोरे को प्राप्त करने के लिए वन में चले जाते हैं। वन में कई दिनों तक ऐसे ही भटकने के बाद वह भूमि पर गिर पड़ते हैं। तब भगवान अनंत ने उन्हें दर्शन दिया और कहा कि तुमने मेरा अपमान किया है, जिसके कारण तुम्हें इतना कष्ट उठाना पड़ा, लेकिन अब तुमने पश्चाताप कर लिया है। मैं तुम पर प्रसन्न हो गया हूँ। तुम घर जाकर अनंत व्रत करो। विधि पूर्वक पूजन करने के बाद तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा। 14 वर्ष तक व्रत करने से तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और तुम दोबारा संपन्न हो जाओगे। इस प्रकार ऋषि कौंडिन्य ने विधि पूर्वक व्रत किया और उन्हें सारे कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। मित्रों, आज के इस कलयुग में जो मनुष्य अनंत भगवान की पूजा करता है, अनंत भगवान के व्रत कथा को सुनता है, उसका कल्याण अवश्य होता है। अनंत भगवान श्री सत्यनारायण भगवान जैसे श्री विष्णु के अवतार हैं और जो मनुष्य श्री विष्णु भगवान के सानिध्य में जाता है वह सब सुख भोग कर अंत में विष्णु लोक को जाता है। मेरे द्वारा बताया हुआ यह कथा का सार आपको कैसा लगा, अवश्य आप कमेंट करके बताएं। कथा को संपूर्ण पूर्ण करें, विधि पूर्वक पूजन करें और श्री विष्णु भगवान का ध्यान करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री हरि, जय जय श्री हरि।